हाय फ्रेंड। कल सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था 27 को और फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था मैथ। तो उसमें मैथ के क्वेश्चन को बता देता हूँ मैं, जो कि कल सीईटी के एग्ज़ाम के अंदर आए हुए थे। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, यदि n से n समानुपातिक है एवं m बराबर 5 है जबकि n बराबर 4 हो तो n बराबर 20, तब m का मान ज्ञात कीजिए। तो m का मूल्य पूछ रहा है इसके अंदर। एग्जाम सीईटी में आया हुआ क्वेश्चन है ये और पहली शिफ्ट के अंदर आया था। तो देखो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, एक तो 28 दे रखा है, एक 24 दे रखा है, एक 25 दिया हुआ है और एक क्या दे रखा है 20 दे रखा है। ठीक है, तो देखो इनको कैसे हल करेंगे इसको क्वेश्चन को। n क्या दे रखा है, n समानुपातिक दे रखे हैं, इसके क्या दे रखा है प्रोपोर्शनल दे रखा है, n के प्रोपोर्शनल क्या दे रखा है n दे रखा है। तो देखो इसको हल कैसे करेंगे, n प्रोपोर्शनल क्या दिया हुआ है n समानुपातिक दे रखा है, तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन कांस्टेंट यूज करते हैं। तो इसमें क्या आएगा m बराबर कांस्टेंट k मान लो आप तो n हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से k का मान निकाल लो, इसको 1 दे देते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं इसको। तो m बराबर k इंटू n हो जाएगा। तो यहाँ से k का मान निकालेंगे तो k बराबर m अपॉन n आ जाएगा। अब इसमें m का मान कितना दिया हुआ है, m बराबर दे रखा है 5 और n बराबर कितना दे रखा है इसके अंदर 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो k का मान कितना आया 5/4 आ गया। इसके बाद देखो क्या दे रखा है, n बराबर कितना दे रखा है यहाँ पर, सॉरी वो n बराबर क्या दे रखा है 20 दे रखा है। तो m का मूल्य पूछ रहा है, तो पूछ क्या रहा है ये m का मूल्य पूछ रहा है। तो इसको क्या करेंगे अपन फर्स्ट इसमें इक्वेशन में रख देंगे, इसमें ये k का मान रख देंगे। तो m बराबर किसका मान पूछ रहा है, वो m का मान पूछ रहा है। तो k का मान रखेंगे तो कितना आया 5/4 आ गया इंटू इसमें n कितना दे रखा है 20 दे रखा है n 20 है, तो ये इससे कट जाएगा 5 बार। तो m बराबर कितना आया इसमें 25। तो इसका आंसर क्या होगा 25, मतलब कि थर्ड ऑप्शन। ठीक है, देखो कितना नॉर्मल क्वेश्चन था, समझने की बात है सिर्फ। इसमें क्या दे रखा है समानुपातिक दे रखा है, समानुपातिक दे रखा है, अनुपात क्या दे रखे हैं इसके, मतलब समानुपातिक दे रखा है। तो m का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है इसमें n दे रखा है। ठीक है, और देखो इसका अगला क्वेश्चन मार्कर दूसरा लेता हूं पर चलने का है। ठीक है, और इसका दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन में रखा है एक शीत संग्रहालय की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। क्या दे रखा है, एक शीत संग्रहालय दिया हुआ है, शीत संग्रहालय, शीत संग्रहालय की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। देखो इसमें क्या दे रखा है, ये शीत संग्रहालय दे रखा है कि लंबाई दे रखी है, लंबाई उसकी चौड़ाई से कितनी दे रखी है दुगनी दे रखी है, उसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। इसकी ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर, ऊंचाई हाइट मतलब कि ऊंचाई दी गई है इसकी 3 मीटर, ऊंचाई 3 मीटर। यदि इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर है, इसकी चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल 108 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, 108 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। तो इसका क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो इसका आयतन ज्ञात करो। तो ये क्या हो गया, एक शीत संग्रहालय है, क्या है ये गलत लिखा हुआ है इसमें, संग्रहालय की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगनी है। तो ऊंचाई इसके और उसकी ऊंचाई दे रखी है 3 मीटर दे रखी है। तो चारों दीवारों की का क्षेत्रफल दिया हुआ है इसका 108 मीटर स्क्वायर दे रखा है और इसका क्या पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक घनाभ हो गया एक। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे, इसकी लंबाई दे रखी है, चौड़ाई से कितनी दे रखी है दुगनी दी हुई है। तो इसकी चौड़ाई और इसके ऑप्शन लिख लो, ऑप्शन दे रखे हैं इसके, फर्स्ट दे रखा है 216 मीटर क्यूब और थर्ड दे रखा है इसका 225 मीटर क्यूब, थर्ड ऑप्शन है इसका
125 मीटर क्यूब, और फोर्थ ऑप्शन है इसका 256 मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या होगा, चारों देखो क्या है, लंबाई उसकी चौड़ाई से क्या दे रखी है, दुगनी दे रखी है, तो इसकी चौड़ाई बराबर x मान लो, तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, लेंथ बराबर 2x हो जाएगी। अब देखो क्या दे रखा है इसके अंदर, इसकी ऊंचाई दे रखी है अपन को, हाइट दे रखी है इसकी 3 मीटर। ठीक है, ये इसकी चौड़ाई हो गई, ये इसकी लंबाई हो गई 2x, और ये ऊंचाई हो गई इसकी 3 मीटर। चारों दीवार का क्षेत्रफल दे रखा है 108 मीटर। तो देखो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवार का क्षेत्रफल मतलब घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, वो होता है 2 इंटू एच, लंबाई प्लस चौड़ाई, बराबर कितना दे रखा है, ये 108 मीटर स्क्वायर दे रखा है। तो देखो 2 इंटू एच, एच कितनी दे रखी है, यहाँ पर 3 दे रखी है, और इसकी लंबाई कितनी हो गई 2x प्लस x बराबर 108, तो ये कितना हो गया 6 हो गया, और ये अंदर 3x और ये बाहर 6 बराबर 108, 6 दिया 18x बराबर 108, तो x बराबर कितना आ जाएगा 108 बटे 18, और इससे 6 बार कट जाएगा, सही है, x बराबर कितना आएगा 6। तो देखो यहाँ x बराबर 6 आ गया। अब यहाँ पर चौड़ाई कितनी हो जाएगी, इसकी चौड़ाई ये कितनी हो गई 6 हो गई, लंबाई कितनी हो गई इसकी लेंथ, ये लंबाई कितनी हो जाएगी 12, और हाइट कितनी हो जाएगी इसकी 3। अब क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है अपन को, तो सॉरी क्षेत्रफल दिया हुआ है, आयतन निकालना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, आयतन होता है लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो इसको निकाल लो। आयतन किसका है, किसका आयतन होता है, ये घनाभ का आयतन होता है। ठीक है, ये क्या बन रहा है, घनाभ बन रहा है। तो देखो लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, तो लंबाई दे रखी है इसकी 12 इंटू इसकी चौड़ाई दे रखी है 6 इंटू 3, तो 12 कितना होता है 12 36 इंटू 6, तो बराबर 216 मीटर क्यूब। तो कितना उत्तर आएगा इसका 216 मीटर क्यूब। तो ये फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर 216 मीटर क्यूब। ठीक है, देखो इसके अंदर 6 क्वेश्चन आए थे, 2 तो मैंने करा दिए हैं, अभी 4 हो रहे हैं, 4 बाकी हैं, उनको भी करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। देखो राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है। ठीक है, राकेश अपनी आय का 80% खर्च करता है, यदि उसकी आय 14% बढ़ जाए, आय कितनी बढ़ जाए 14% बढ़ जाती है। क्वेश्चन को आप अपने पेपर से देख लेना, हल बता देता हूं मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पर इसलिए कि टाइम कम लगे। ठीक है, आय कितना बढ़ जाती है 14% घट जाती है, एवं बचत उसकी क्या है, बचत 15% घट जाती है, बचत 15% क्या हो रही है, घट रही है, बचत क्या हो रही है उसकी 15% घट रही है। तो उसके खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई, मतलब खर्च में वृद्धि पूछ रहा है, खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, पूछ क्या रहा है, खर्च में वृद्धि पूछ रहा है। और इसके ऑप्शन दे रखे हैं, इसका पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें 20%, सेकंड नंबर का ऑप्शन दे रखा है इसमें 21.25%, और थर्ड नंबर का दे रखा है इसके अंदर 22.25%, और फोर्थ दे रखा है इसके अंदर 25%। ठीक है, ये इसके क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखो इसको कैसे करेंगे, क्या दे रखा है इसने, राकेश अपनी आय का 80% खर्च कर रहा है, तो माना राकेश की आय
मान के चलो राकेश की आय कितनी थी 100 रुपए थी। अब वो क्या कर रहा है 80% अपनी आय का खर्च कर रहा है। तो 100 का 80% निकालेंगे अपन तो कितना आएगा 80 आएगा। तो 100 माइनस 80 करेंगे अपन तो बचेगा कितना यहाँ पर 20। तो ये क्या हो गई उसकी बचत, ये तो बचत हो गई 20 और ये क्या हो गया उसका खर्च हो गया। ठीक है, ये 80 रुपए क्या है इसका खर्च हो गया और 20 क्या हो गई बचत हो गई। क्योंकि 100 का 80% निकालेंगे तो 80 आएगा, 80 आएगा तो 100 माइनस 80 करेंगे तो 20, मतलब कि 20 रुपए उसकी क्या हो गई बचत हो गई और ये 80 रुपए क्या हो गए उसके खर्च हो गए। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है यदि अपनी आय से 14% बढ़ जाती है, उसकी आय क्या है 14% बढ़ जाती है। तो ये मानी अपन ने आय कितनी मानी थी 100 रुपए मानी थी और ये कितना बढ़ रही है 14% बढ़ रही है। तो 100 का 14% निकालेंगे अपन, 14% अपन निकाल लो 100 का तो ये 14 आएगा। ठीक है, और 100 प्लस 14 तो बराबर 114 हो जाएगा ये। ठीक है, तो उसकी अब वो नई आय कितनी आई उसकी नई आय हो गई उसकी 114 रुपए। ठीक है, अब बोर्ड क्या है मतलब 15% घट जाती है, बचत कितना हो जाती है 15% घट जाती है। तो ये 20 बचत थी इसकी तो ये क्या हो रही है 15% घट रही है। तो 20 का 15% निकाल लो, घट रही है तो 1 0 से 1 0, 2 से 5 बार कट गया, 5 से 3 बार कट गया तो 3। तो 20 माइनस अपन 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो ये नई बचत कितनी हो गई इसकी, नई बचत कितनी हो गई 17। अब वो पूछ क्या रहा है खर्च में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब वो खर्च पूछ रहा है, पुराना खर्च तो ये है 80 है, पुराना खर्च दे रखा है अपने पास 80। अब नया खर्च कितना आ जाएगा, नया खर्च आएगा 17। बचत अपन इस टोटल आय में से अपन बचत को माइनस कर देंगे तो ही तो खर्च आएगा। तो कितना बचेगा नया खर्च 114 माइनस 17 करेंगे अपन तो बराबर 97 बच जाएगा 97। ठीक है, आपको पूछ क्या रहा है खर्च में प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है। तो ये नया खर्च तो ये लेना और पुराना खर्च ये लेना। ठीक है, तो इसके अंदर प्रतिशत वृद्धि के अब कैसे निकालेंगे अपन, मतलब 97 में से क्या करेंगे 80 माइनस करेंगे, अंतर निकालेंगे पहले इसका तो 17 आएगा वो अपॉन में किस पर वृद्धि पूछ रहा है। तो इसको अपन पुरानी इसको लेंगे, पुराने खर्च को लेंगे तो 80 इंटू क्या करेंगे अपन 100, 10 से 10 कैंसिल, ये 4 बार कट जाएगा 2 से, ये 5 बार कट जाएगा तो ये हो जाएगा 57 85.4 तो बराबर ये आएगा 21.25%। ठीक है, क्योंकि 4 दूनी 8 और एक सॉरी 5 उतार लिया, 5 में 4 का भाग देंगे तो 5 ये आएगा 21.25। ठीक है, कितना आएगा इसमें 21.25%, ये आएगा इसका आंसर सेकंड नंबर का। ठीक है, अब इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा। चौथा क्वेश्चन था इसका, चौथा क्वेश्चन था इसके अंदर एक आयत की परिमाप दे रखा है, एक आयत है, एक आयत का परिमाप, एक आयत का परिमाप 90 मीटर है। क्या दे रखा है आयत का परिमाप दे रखा है, यदि इसकी लंबाई चौड़ाई से दोगुनी हो तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, एक आयत का परिमाप दे रखा है 90 मीटर दे रखा है, इसकी लंबाई चौड़ाई से क्या दे रखी है दुगनी दे रखी है, तो इसका क्या निकालना है अपन को क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, और इसके ऑप्शन दिए हुए हैं, इसका पहला ऑप्शन दे रखा है 450 मीटर स्क्वायर और सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इसका 380 मीटर स्क्वायर और इसका थर्ड ऑप्शन दे रखा है इसका 460 मीटर स्क्वायर
और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इसका 420 मीटर स्क्वायर। ये इसके क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो इसको कैसे हल करेंगे, इसका क्या दे रखा है, परिमाप दे रखा है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। ठीक है, तो कितना दे रखा है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है, 90 दे रखा है। तो लंबाई और चौड़ाई क्या दे रखी है, मतलब लंबाई क्या दे रखी है, चौड़ाई से दुगनी है। तो इस चौड़ाई को अपन x मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगी, और ये प्लस और ये 2 बराबर 90। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 3x, 3 और 2 ये हो जाएगा, तो ये 6x बराबर कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो x बराबर 90/6, तो 6 एकम 6, 3, 6 पंग 30। तो x बराबर कितना आया, 15 मीटर। ये x क्या है, चौड़ाई, चौड़ाई कितनी दे रखी है इसकी, 15 दे रखी है। इसकी चौड़ाई बराबर 15 मीटर। तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, 30 मीटर। अब क्या पूछ रहा है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसका क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। और वो आयत है ना, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का लंबाई इंटू चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई तो लगा दो, ये हो गया 15 इंटू 30, ये बराबर कितना हो जाएगा, 450 मीटर स्क्वायर। क्या ऑप्शन आंसर आया इसका, 450 मीटर स्क्वायर। तो 450 कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर 450 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो अगला क्वेश्चन दे रखा है, ए और बी की औसत मासिक आय की औसत मासिक आय 6000 रुपये। ठीक है, और बी और सी की औसत मासिक आय बराबर दे रखी है इसके अंदर 5500 रुपये। ठीक है, और दे रखी है ए और सी की औसत मासिक आय 5250 रुपये। ये क्या दे रखी है, इसकी औसत आय दे रखी है। और पूछ क्या रहा है, ए की मासिक आय पूछ रहा है। तो ए की मासिक आय क्या होगी, ठीक है, ए की क्या पूछ रहा है, ये मासिक आय पूछ रहा है। और इसके अंदर ऑप्शन दे रखे हैं, पहला ऑप्शन है इसका 6250, सेकंड नंबर का ऑप्शन है इसका 6450, और थर्ड नंबर का ऑप्शन है इसका 5750, और फोर्थ नंबर का ऑप्शन है इसके अंदर 6200। ठीक है, ये क्या दे रखे हैं, इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। देखो इसको कैसे करेंगे, ए और बी की औसत मासिक आय दी हुई है 6000 रुपये। ठीक है, तो ए और बी की मासिक आय कितनी दे रखी है, 6000 दे रखी है। औसत दे रखी है, औसत मासिक आय है। और ए और बी का औसत अपन कैसे निकालते हैं, ऐसे इस तरीके से निकालते हैं। ये कितना दिया हुआ है अपन को, 6000 दे रखा है, तो ये ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, 12000 हो जाएगा। इस तरीके से बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, कितना दे रखा है, 5500 को दोगुना कितना हो जाएगा, 11000 हो जाएगा। और इसी तरीके से सी प्लस ए का
कितना हो जाएगा 5250 का मतलब है 10,500। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको अपन जोड़ेंगे तो a और a 2a हो जाएगा, दो इसमें कॉमन ले लेंगे अपन, तो a प्लस b 2b हो जाएगा, तो दो कॉमन ले लिया, b प्लस c, तो बराबर इसको अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये 0 0, ठीक है, 5 3 और ये फिर 33,500 रुपये आएगा। अब देखो a प्लस b प्लस सी बराबर 33,500 बटे कितना कर देंगे अपन, 2 करेंगे तो कितना बचेगा, है 1 6 12, 1 बचा, फिर 7, फिर 1 बचेगा, फिर 5, फिर 0, 16,750 रुपये। तो ये a प्लस b प्लस सी बराबर कितना आ गया यहाँ से 16,750। अब पूछ क्या रहा है वो, a की मासिक आय पूछ रहा है, किसकी पूछ रहा है, a की मासिक आय पूछ रहा है। तो इसमें bc का क्या रख दो अपन, मान रख देंगे, तो bc का मान कितना दे रखा है यहाँ पर, ये 11,000 दे रखा है, तो ये a बराबर कितना हो जाएगा 16,750 माइनस 11,000, b और c इधर चले जाएंगे, माइनस में क्या आ जाएगा, ये 11,000, तो a बराबर कितना बचेगा यहाँ पर 5 7 50, 5,750 रुपये। ये कौन सा ऑप्शन दे रखा है इसमें, ये थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, कैसे 5,750 रुपये आ जाएगा, कौन सा ऑप्शन दिया है इसमें, थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका लास्ट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन आया है इसके अंदर। ठीक है, ये क्वेश्चन रखा है, ए अपने मित्र बी से 31 दिसंबर 2011 को 2,000 रुपए उधार लेता है। क्या करता है, ए है अपने मित्र बी से 2,000 रुपए उधार लेता है। ₹2,000 उधार ले रहा है, वो कब ले रहा है, 31 दिसंबर 2011 को। ठीक है, जिसकी शर्त है कि वह 1 वर्ष बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज से उसे वापस कर देगा। 1 वर्ष के अंदर 8% की दर से वापस कर देगा। वापस कर देगा, लेकिन ये उस राशि को 1 जुलाई 2012 को वापस कर देता है। लेकिन ये क्या करता है, 1 जुलाई 2012 को उसको वापस कर देता है। देखो कब ले रहा है वो, 31 दिसंबर 2011 को ले रहा है, और 1 जुलाई 2012 को क्या कर रहा है, वो उसको वापस कर रहा है। तो कितने मंथ हो गए इसके अंदर, मतलब उसने 6 महीने उसने पैसे कितने महीने रखे, उसने 6 महीने के लिए पैसे रखे अपने पास में। ठीक है, अब उसे बी को कितना ब्याज देना होगा, मतलब पूछ क्या रहा है इसमें, साधारण ब्याज पूछ रहा है। ठीक है, तो उसे बी को कितना ब्याज देना होगा, ये पूछ रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो उसे बी को कितना ब्याज देना होगा। अब देखो ए अपने मित्र बी से 2,000 रुपए उधार लेता है, और वो कब लेता है, 31 दिसंबर 2011 को लेता है। 1 वर्ष के अंदर 8% की वार्षिक दर से उसे वापस कर देगा, लेकिन ए 1 जुलाई 2012 को उसको वापस कर देता है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है इसमें, ब्याज पूछ रहा है, साधारण ब्याज। तो इसमें फर्स्ट में दे रखा है, पहला ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर 80 रुपए, सेकंड ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर 90 रुपए, थर्ड ऑप्शन दे रखा है इसके अंदर
100 रुपये, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर 120 रुपये। ठीक है। अब देखो नॉर्मली इसको अपन ऑप्शन से करना चाहें तो ऑप्शन से भी हो जाएगा ये, और इसको डायरेक्ट क्वेश्चन के हिसाब से करना चाहें तो देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर होता है PTR बटे 100। तो इसमें P दे रखा है अपने पास में 2000 रुपये, 2000 इंटू T दे रखा है, टाइम दे रखा है, ये 6 महीने दे रखा है, इसको अपन वर्ष में चेंज करेंगे तो 6/12 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो 1/2 हो गया इंटू 8 अपॉन में क्या हो जाएगा 100, तो बराबर 2000 इंटू 8 अपॉन में 200, 200 से 200 कट गया, 10 बार कट गया 2000, तो ये कितना आया 80 रुपये। तो इसकी साधारण ब्याज कितनी आई इसमें 80 रुपये आए। ठीक है, साधारण ब्याज कितनी आई इसकी 80 रुपये। और इसको देखो इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक तो ये तरीका हो गया इसका, और इसको अगर ऑप्शन से करना चाहें अपन तो ऑप्शन से डायरेक्ट इसको क्या वो ऑप्शन करके देख लो, इतना फॉर्मूला नहीं डालना पड़ेगा इसके अंदर। जैसे 80 दिया हुआ है तो 80 बराबर ये ब्याज मान लो अपन 80, इस तरीके से कर लो इसको, और ये 2000 हो गया इनटू, और क्या दे रखा है इसमें, वो सॉरी टाइम्स, नहीं छोड़ो ऐसे ही कर लो इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ऑप्शन से हो जाएगा, ये ऑप्शन से करना चाहते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन से। अपन को एक चीज निकालनी है इसके अंदर, वो ये अब इसमें तीनों चीज दे रखी है, तो इस तरीके से ये क्या रहेगा, सही रहेगा, इस तरीके से कर लो। हाँ, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे दिसंबर दे रखा है, 31 दिसंबर को उसने क्या लिया, पैसे लिए 31 दिसंबर को पैसे लिए, और कब दिए उसने 1 जुलाई को, 1 जुलाई को क्या दिए 2012 पैसे वापस दिए। तो अब देखो इसके बाद जनवरी आ जाएगा, फरवरी आ गया, मार्च, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, कब दे रहा है वो, जुलाई में दे रहा है। ठीक है, तो इसको कितने महीने हो गए, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई और जून, मतलब 6 महीने हो गए इसको, ये 6 महीने हो गए। तो जनवरी कितना होता है, 31 का होता है जनवरी, और इसमें देखो फरवरी है, ये कब दे रहा है 2011 को दे रहा है, सॉरी उसको दे रहा है 2012 वो वापस कर रहा है। तो इसमें फरवरी है कितना मंथ क्या आएगा, ये 29 मंथ का आएगा। ठीक है, और ये हो गया मार्च, मार्च कितना हो गया फिर 31, अप्रैल 30, और ये 31 और ये 30। अपन इसको भी क्या करेंगे, अपन ऐड कर लेंगे, और कब दे रहा है वो 31 दिसंबर को दे रहा है, और इसमें जुलाई में दे रहा है। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं अपन, और अपन तो डायरेक्ट इस तरीके से ही कर लो, क्योंकि इसमें 6 महीने डायरेक्ट हो गए ना, 6 महीने हो गए ये, तो अपन इस तरीके से करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। और इसमें दिना जोड़ेंगे पहले, तो दिना जैसे कि दिना आए अपने इसको ऐड करेंगे, कितने दिना आए उसमें क्या 365 का क्या देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा, तब वो किस में निकलेगा, वर्ष में निकलेगा। तो इस तरीके से, सॉरी 365 का नहीं 366 का देना पड़ेगा इसके अंदर, क्योंकि ये फरवरी कितना माना है हमने 29 का माना है। ठीक है, तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको। तो ये ठीक है, आज बस इतना ही काफ़ी है, क्योंकि इसके अंदर सीईटी के अंदर 27 को जो एग्जाम हुआ फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उसमें 6 क्वेश्चन आए थे मैथ के, और जो मैंने आपको क्या है बता दिए हैं। अब देखो 28 को शाम की शिफ्ट, सॉरी 27 को जो शाम की शिफ्ट में होगा उसके पेपर को भी हल कराएंगे। ठीक है, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू।